हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के जो ये सेंटेंसेस हैं ये बेसिकली यूज़ होते हैं जब हम किसी के साथ चैटिंग करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे कि व्हाट्सएप है, इनके इसके अलावा इंस्टाग्राम है, या किसी भी जगह के ऊपर जब हम किसी के साथ चैटिंग करते हैं उस वक्त इस्तेमाल होने वाले वो इंतहाई ज़्यादा अहम फ़िक़रात जिनकी आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। मेहरबानी करके कुछ बोलो। प्लीज़ से समथिंग। प्लीज़ से समथिंग। मेहरबानी करके कुछ बोलो। प्लीज़ से समथिंग। चलो कुछ देर गपशप करते हैं। लेट्स चैट फॉर अ वाइल। लेट्स चैट फॉर अ वाइल। चलो कुछ देर गपशप करते हैं। लेट्स चैट फॉर अ वाइल। इसे स्टेटस पर लगा दो। अपलोड इट ऑन योर स्टेटस। अपलोड इट ऑन योर स्टेटस। इसे स्टेटस पर लगा दो। अपलोड इट्स ऑन योर स्टेटस। तुमने ऐसा स्टेटस क्यों लगाया? वाई यू अपलोड सच स्टेटस। वाई यू अपलोड सच स्टेटस। आपने ऐसा स्टेटस क्यों लगाया? वाई यू अपलोड सच स्टेटस, यानी कि आपने ऐसा स्टेटस क्यों अपलोड किया? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? डू वी नो ईच अदर। डू वी नो ईच अदर। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? डू वी नो ईच अदर। जी हाँ, हम जानते हैं। येस वी नो। येस वी नो। जी हाँ, हम जानते हैं। येस वी नो। मैंने मैसेज किया पर आपने जवाब नहीं दिया। आई टेक्स्ट यू बट यू डोंट रिप्लाई। आई टेक्स्ट यू बट यू डोंट रिप्लाई। मैंने मैसेज किया पर आपने जवाब नहीं दिया। आई टेक्स्ट यू बट यू डोंट रिप्लाई। माफ़ कीजिएगा, मैं वक्त पर जवाब नहीं दे सका। पैर्डन मी, आई कुड नॉट इन टाइम। पैर्डन मी, आई कुड नॉट इन टाइम। माफ़ कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा इसको इंग्लिश में कहेंगे पैर्डन मी। मैं वक्त पर जवाब नहीं दे सका। आई कुड नॉट इन टाइम। ये नंबर किसका है? हुज़ नंबर इज़ दिस। हुज़ नंबर इज़ दिस। ये नंबर किसका है? हुज़ नंबर इज़ दिस। बस मुझसे बात नहीं करते रहें। जस्ट कीप टॉकिंग टू मी। जस्ट कीप टॉकिंग टू मी। टॉक का मतलब है बात करना। टॉक मीन बात करना। बस मुझसे बातें करते रहें। जस्ट कीप टॉकिंग टू मी। आपने चैट क्लियर कर दी। हैव यू क्लियर द चैट। हैव यू क्लियर द चैट। आपने चैट क्लियर कर दी। हैव यू क्लियर द चैट। ये मैसेज सबके लिए डिलीट करो। डिलीट दिस मैसेज फॉर एवरीवन। डिलीट दिस मैसेज फॉर एवरीवन। ये मैसेज सबके लिए डिलीट करो। डिलीट दिस मैसेज फॉर एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं जब अमूमन हम चैटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि बात कर रहे होते हैं, तो अमूमन हम ये सेंटेंस बोल देते हैं कि ये जो हम चैट कर रहे हैं इसको हम डिलीट फॉर एवरीवन कर दें, ताकि मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी ये डिलीट हो जाए। आप मुझे कल याद दिलाना। यू रिमाइंड मी टुमारो। यू रिमाइंड मी टुमारो। आप मुझे कल याद दिलाना। यू रिमाइंड मी टुमारो। मैंने तंग तो नहीं किया। हैव आई बॉदर यू। हैव आई बॉदर यू। क्या मैंने तंग तो नहीं किया या मैंने परेशान तो नहीं किया? बॉदर का मतलब है परेशान करना, ये तंग करना। हैव आई बॉदर यू। आपने मुझे खुद से मैसेज कभी नहीं किया। यू नेवर टेक्स्ट मी योर सेल्फ। यू नेवर टेक्स्ट मी योर सेल्फ। आपने मुझे खुद से मैसेज कभी नहीं किया। यू नेवर टेक्स्ट मी योर सेल्फ। ये एक ऐसा सेंटेंस है कि आप शिकवे का इजहार कर सकते हैं किसी से कि आपने जो है वो मुझे कभी भी खुद से मैसेज नहीं किया। चलिए मैं फिर बात करता हूँ। ऑलराइट, आई विल टॉक लेटर। ऑलराइट, आई विल टॉक लेटर। चलिए मैं फिर बात करता हूँ। ऑलराइट, आई विल टॉक लेटर। आप अभी क्या कर रहे हैं? वट आर यू डूइंग राइट नाउ? वट आर यू डूइंग राइट नाउ? आप अभी क्या कर रहे हैं? वट आर यू डूइंग राइट नाउ? अब तुम हद से बढ़ रहे हो। नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। अब तुम हद से बढ़ रहे हो। नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट, यानी कि अब आप जब वो लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं उसे मेरा पैगाम दे देना। कन्वे माई मैसेज टू हिम। कन्वे माई मैसेज टू हिम। उसे मेरा पैगाम दे देना। कन्वे माई मैसेज टू हिम। आपको फ़ाइल भेज दी है। द फाइल हैज़ बीन सेंट यू। द फाइल हैज़ बीन सेंट यू। आपको फ़ाइल भेज दी है। द फाइल हैज़ बीन सेंट यू। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? वाई डिड नॉट यू रिस्पॉन्ड टू मी? वाई डिड नॉट यू रिस्पॉन्ड टू मी?
तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? या आपने जवाब क्यों नहीं दिया? Why did not you respond to me? क्या हमने पहले कभी बात की है? Have we ever talked before? Have we ever talked before? क्या हमने पहले कभी बात की है? Have we ever talked before? तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? Why not you picking up my call? Why not you picking up my call? तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? या आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? जैसे कि आप जानते हैं, जब हम किसी को बार बार कॉल करते हैं तो आगे से जब अगला बंदा हमारी कॉल को रिसीव नहीं करता, कॉल को उठाता नहीं है, तब हम मोस्टली उससे ये शिकवा करते हैं कि आप मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे, आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे। तो आप इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, वाई आर नॉट यू पिकिंग अप माई कॉल, वाई आर नॉट यू पिकिंग अप माई कॉल। आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मैं आपको थोड़ी देर तक वापस कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू बैक इन अ व्हाइल। आई विल कॉल यू बैक इन अ व्हाइल। मैं आपको थोड़ी देर तक वापस कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू बैक इन अ व्हाइल। मुझे बार बार फ़ोन करना बंद करो। स्टॉप कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। स्टॉप कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। मुझे बार बार फ़ोन करना बंद करो। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करके, बार बार कॉल करके हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तब हम उनको रोकने के लिए, उनको मना करने के लिए हम ये सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं कि मुझे बार बार फ़ोन करना बंद करो। स्टॉप कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। मैं वॉइस मैसेज नहीं सुन सकता। आई कान लिसन वॉइस मैसेज। आई कान लिसन वॉइस मैसेज। मैं वॉइस मैसेज नहीं सुन सकता। आई कान लिसन वॉइस मैसेज। आप कल ऑफलाइन क्यों थे? वाई वर यू ऑफलाइन येस्टरडे? वाई वर यू ऑफलाइन येस्टरडे? आप कल ऑफलाइन क्यों थे? वाई वर यू ऑफलाइन येस्टरडे? मैं थोड़ा मसरूफ़ था। आई वॉज अ लिटिल बिजी। आई वॉज अ लिटिल बिजी। मैं थोड़ा मसरूफ़ था। आई वॉज अ लिटिल बिजी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कैन आई नो योर नेम? कैन आई नो योर नेम? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कैन आई नो योर नेम? मुझे अपने बारे में मज़ीद बताओ। लेट मी नो मोर अबाउट योर सेल्फ। लेट मी नो मोर अबाउट योर सेल्फ। मुझे अपने बारे में मज़ीद बताओ। लेट मी नो मोर अबाउट योर सेल्फ। मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग। मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग। आप इतनी देर से जवाब क्यों दे रहे हैं? वाई आर यू रिप्लाइंग सो लेट? वाई आर यू रिप्लाइंग सो लेट? आप इतनी देर से जवाब क्यों दे रहे हैं? या आप इतनी देर से रिप्लाई क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू रिप्लाइंग सो लेट? मुझसे अच्छे से बात करो। टॉक टू मी नाइसली। टॉक टू मी नाइसली। मुझसे अच्छे से बात करो। तुम्हें बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ नो पॉइंट इन कॉलिंग यू। देयर इज़ नो पॉइंट इन कॉलिंग यू। तुम्हें बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ पे ये लफ़्ज़ फ़ायदा लिखा हुआ है, बेसिकली ये उर्दू में लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए तुम्हें बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ नो पॉइंट इन कॉलिंग यू। आपको मेरा नंबर किसने दिया? हु गिव यू माई नंबर? हु गिव यू माई नंबर? जैसे कि आप जानते हैं, अमूमन हमारा नंबर जो है वो कोई बगैर इजाज़त के किसी को भी दे देता है। तो अमूमन हम जब हमें कोई अननोन नंबर से कॉल आती है, किसी ऐसे शख्स से जिसको हम जानते नहीं होते, फिर हम मोस्टली उससे ये पूछ लेते हैं, ये सेंटेंस तब हम यूज़ कर लेते हैं कि आपको ये मेरा नंबर किसने दिया। तो आप इंग्लिश में ऐसे पूछ सकते हैं, हु गिव यू माई नंबर? हु गिव यू माई नंबर? आपको मेरा नंबर किसने दिया? इतने स्टिकर कहाँ से मिले? वेयर डिड यू गेट सो मैनी स्टिकर्स? वेयर डिड यू गेट सो मैनी स्टिकर्स? इतने स्टिकर कहाँ से मिले? वेयर डिड यू गेट सो मैनी स्टिकर्स? तो ये थे आज के हमारे इंतहाई इंतहाई आसान तरीन सेंटेंसेस। कोशिश किया करें मोस्टली जब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करने की, जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी स्किल है जिसमें जब तक आप बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको रट्टा लगाने से याद नहीं आएगी। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो लिसनिंग पावर है वो ज़रूर इम्प्रूव होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वीडियोज़ को सुना करें, इंग्लिश लेक्चर्स को सुना करें, ताकि आपकी जो लिसनिंग पावर है वो बूस्टअप हो। इस तरह आपके अंदर बोलने का जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा। सो मिलता है एक नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।